नाज़रीन ग्रामी, ये वबा आई और आते ही दुनिया पर इस्लाम की हकानियत साबित कर गई। दुनिया इससे पहले कभी इस तरह बंद नहीं हुई थी कि इंसान इंसान के लमस तक को तरस जाए। माँ बच्चों, मियाँ बीवी, भाई भाई और बहन बहन से 6 फुट के फासले पर चली जाए। कोई किसी के हाथ से पानी का गिलास तक ना ले। डॉक्टर मरीज को हाथ ना लगाए, मरीज डॉक्टर की खांसी से दूर भागे। इमाम नमाजियों से डरते रहें और नमाजी इमाम से बच बच कर नमाज अदा करने की कोशिश करें। दुनिया में ये वक्त इससे पहले कहां आया था? कुर्रे अर्ज पर पहली बार तमाम मजाहिब की इबादत गाहें बंद हैं, शादियां और जनाजे रुके हुए हैं और लोग खुद हुकूमतों से हाथ जोड़कर मुल्क में कर्फ्यू और लॉकडाउन की दरखास्त कर रहे हैं। तारीख में पहली बार घर बार, अस्पताल, मस्जिद और ऐवान सदर सब गैर महफूज हैं। गरीब अमीर, मुल्जिम काजी, मातहत अफसर और हाकिम और महकूम दोनों कमजोर और आजिज नजर आ रहे हैं। ये तकरीब बेबसी की इंतहा है, लेकिन इस इंतहा के अंदर से भी तामीर के बेशुमार मस्बत पहलू निकल रहे हैं। मैंने कल ये मस्बत पहलू गिनने शुरू किए तो हैरान रह गया। इस वबा के 7 हैरान कुन मस्बत नतायज सामने आए। ये तमाम नतायज हैरान कुन हैं, लेकिन 7 की इस फहरिस्त का पहला नतीजा उफ खुदाया, ये कमाल है। इस्लामी दुनिया के तमाम मुबल्लिग मिलकर इस्लाम के लिए वो काम नहीं कर सके जो इस वबा ने अकेले कर दिया। मैं अपनी ये रिसर्च आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप भी कायल हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस वबा का सबसे बड़ा पहलू इस्लाम की हक्कानियत है। इस्लाम दुनिया का पहला मजहब था जिसने सफाई को निस्फ ईमान करार दिया था। हम मुसलमान दिन में 5 बार वजू करते हैं। हम पर जनाबत के फौरी बाद गुस्ल फर्ज है। हम मुसलमान हर जुमे को नाखून तराशते हैं, बदन के गैर जरूरी बाल साफ करते हैं और हम थूकने और जमाई लेने को बद तहजीबी समझते हैं। आपने कभी सोचा क्यों? मैंने इस वबा के बाद इसको पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि हमारी फिजा में 196 वायरस, बैक्टीरियाज और जरासीम होते हैं। ये हमारे जिस्म के 7 सुराखों के जरिए हमारे बदन में दाखिल होते हैं। इनका मुकाबला सिर्फ हमारी कुव्वत मुदाफियत कर सकती है और इस कुव्वत का ग्राफ सुबह नींद के बाद सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर होता है। ये ग्राफ ज़ोहर के बाद नीचे आना शुरू करता है और ये इशा के बाद अपनी पस्ती को छूने लगता है। लिहाजा बीमारियों के ये वायरस ज्यादातर सपहर के बाद इंसान पर असरअंदाज होते हैं। हम मुसलमान दिन में 5 मरतबा वजू करते हैं। ये वजू हमारे जिस्म के 7 सुराखों में बैठे वायरस धो देता है और यूं हम बीमारियों से बच जाते हैं। आप देख लीजिए, दुनिया भर के डॉक्टर्स इस वबा के बाद मरीजों को क्या मशवरे दे रहे हैं। ये पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि आप बार बार हाथ और मुंह धोएं, नाक में पानी डालें और गरारे करें और गुस्ल भी ज्यादा से ज्यादा करें। ये क्या है? क्या ये आधा वजू नहीं? और क्या हम मुसलमान रोज 5 मरतबा ये नहीं करते? आप कमाल देखिए, कुदरत जिस्मानी सफाई के इस अमल को सपहर के बाद तेज कर देती है। हम 3 से 4 घंटों के दरमियान ज़ोहर, असर और मगरिब का वजू करते हैं और ये वो वक्त है जब हमारी कुव्वत मुदाफियत का ग्राफ नीचे जा रहा होता है। हमारे बुजुर्ग ज़ोहर के वक्त कैलूला भी करते हैं। कैलूला भी एनर्जी बूस्टर होता है। ये हमारी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाता है और इशा के वक्त जब हमारी कुव्वत मुदाफियत का ग्राफ जमीन को छू रहा होता है, अल्लाह हमसे आखिरी वजू और इशा अदा करवाकर हमें नींद की आगोश में ले जाता है और हम फजर के वक्त कुव्वत मुदाफियत के नए ग्रिड के साथ दोबारा उठ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर्स इस वबा के मरीजों को यह मशवरा भी दे रहे हैं कि आप 8 से 10 घंटे की नींद लें और हल्की गिजा खाएं। ये दोनों मशवरे भी हमारे मजहब का हिस्सा हैं। मुकम्मल नींद और रात के वक्त हल्की गिजा, ये दोनों आदतें कुव्वत मुदाफियत बढ़ाती हैं। आप एक और हकीकत मुलाहिजा कीजिए। आप इस वबा के हमले के बाद दुनिया का डाटा निकाल कर देखें। आपको दुनिया का हर वो शहर इस वबा से ज्यादा मुतासिर मिलेगा जहां लोग रातों को जागते रहते थे, जहां लोगों की नींद कम थी और ये जिस्मानी सफाई का ख्याल नहीं करते थे। नाज़रीन ग्रामी, शायद आप चीन, इटली और फ्रांस के लोगों को नहीं जानते। ये लोग जिस्मानी सफाई में बहुत पस्त हैं। चीनी औसतन महीने में 1 बार नहाते हैं। फ्रांस और इटली में भी नहाने बल्कि मुंह हाथ धोने की रिवायत नहीं। आप किसी दिन सुबह के वक्त मेट्रो में सफर करके देख लें, आपको लोग बिलखसूस खवातीन थूक से आंखें साफ करती नजर आएंगी। ये लोग सुबह उठते हैं, कपड़े पहनते हैं और हाथ मुंह धोए बगैर बाहर निकल आते हैं। ये खाना खाने से पहले और बाद दोनों वक्त हाथ नहीं धोते। ये रफ़े हाजत के बाद भी सिर्फ टिश्यू इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये लोग जिस्मानी सफाई में हमसे बहुत पीछे हैं। ये रातों को जागते शहरों में भी रहते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है
कि दुनिया में जब भी कोई बीमारी फैलती है तो ये इसका सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, जबकि हम मुसलमान हर बार वबाओं से बच जाते हैं। हम मुसलमान इस बार भी बच रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हमारे सिस्टम में सब अच्छा है। हम में भी बेशुमार खराबियां हैं और हमें इन पर तवज्जो देना होगी। मसलन हमारी पहली खराबी मस्जिदों के अंदर इस्तंजा खाने और वजू खाने हैं। इस्लाम के इब्तिदाई 800 साल में मसाजिद में वजू खाने और इस्तंजा खाने नहीं होते थे। लोग घरों और दुकानों में वजू करते थे और नमाज के लिए मस्जिद आते थे। तहम लोगों ने मस्जिदों के करीब प्राइवेट इस्तंजा खाने और गुस्ल खाने बना रखे थे। ये मुसाफिरों को ऑन पेमेंट वजू, गुस्ल और रफ़े हाजत की सहूलत देते थे। लेकिन फिर मुखय्यर हजरात ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए मस्जिद की हदूद में वजू खाने बनवाना शुरू कर दिए। वजू खाने बने तो इस्तंजा खाने भी बन गए और यूं बू, जरासीम और गंदा पानी मस्जिद के अंदर आने लगा और बीमारियां नमाजियों से नमाजियों को लगने लगी। इस वबा ने हमें भी हमारी गलती समझा दी। चुनांचे हमें आज दोबारा मस्जिद की असल रूह की तरफ लौट जाना चाहिए। नमाजी घर, दुकान या दफ्तर से वजू करके आए और मस्जिद में सिर्फ नमाज अदा करें। अगर वजू खाने और वॉशरूम जरूरी हो तो ये मस्जिद से दूर बनाए जाएं और वो भी केबन की शक्ल में हो, ताकि एक नमाजी के छींटे दूसरे नमाजी पर ना पड़े और वजू के बाद पानी भी पी ट्रैप के जरिए फौरन निकल जाए। ये रुके नहीं ताकि जरासीम पैदा ना हो। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप कभी गोरों के चर्च में जाएं तो ये आपको साफ सुथरे मिलते हैं। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह पानी है। चर्च में वजू खाने नहीं होते, लिहाजा फर्श गीले नहीं होते, चुनांचे वहां दाग और बू नहीं फैलती। दूसरा, ये हाल में मोमबत्तियां जलाते हैं। मोमबत्ती बू को निगल जाती है। हमारी मस्जिदों में भी बिजली से पहले मोमबत्तियां जलाई जाती थी। दूसरा, लोग मस्जिद में वजू नहीं करते थे और ये नंगे पांव मस्जिद के हाल में दाखिल नहीं हो सकते थे। ये बात आपके लिए यकीनन हैरान कुन होगी। मस्जिद और जूता, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन ये हकीकत है। मस्जिद में नंगे पांव ममानियत थी। लोग नमाज के लिए मोजे पहनते थे। ये बारीक और नरम चमड़े की जराबें होती थी। लोग मस्जिद की दहलीज पर खड़े होकर मोजे पहन लेते थे और वापस निकलते हुए उतार कर तय करके जेब में डाल लेते थे। आप पुराने कुर्ते देखें, आपको उनकी दोनों साइडों पर जेबें मिलेंगी। ये जेबें रकम के लिए नहीं होती थी, क्योंकि 20वीं सदी के शुरू तक दुनिया में नोट नहीं होते थे। सिक्के होते थे और सिक्के जेबों में नहीं डाले जा सकते, ये थैलियों में भरे जाते थे। लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि फिर कमीजों में जेबें क्यों होती थी? ये मौजों के लिए होती थी। दायां मौजा दाईं जेब में डाला जाता था और बायां बाईं जेब में। चुनांचे हमने जब से मस्जिदों में वजू शुरू किया और मोजे तर्क किए, उसी दिन से हमारी मस्जिदों में सफाई का मयार खराब हो गया। आप खुद सोचिए, हम जब गीले पांव लेकर अंदर दाखिल होंगे तो मस्जिद के फर्श और सफ़ें कैसे साफ रहेंगी? लिहाजा मेरी दरखास्त है, आप मेहरबानी फरमाकर इस्लाम के असल की तरफ लौट जाएं। 5 वक्त नमाज पढ़ें, वजू करें, वक्त पर गुस्ल करें, मस्जिद में सिर्फ नमाज अदा करें, मोजे या जुराबें पहनकर मस्जिद जाएं, शरीयत के मुताबिक हाथ धोकर खाना खाएं और खाने के बाद भी हाथ धोएं। माया खुराक ज्यादा लें, 8-9 घंटे की नींद लें और जहां बैठते हैं और जहां सोते हैं वो जगह साफ रखें। आप उम्र भर बीमारियों से पाक रहेंगे। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में सफाई आधा ईमान है और ये आधा ईमान हमारे ईमान का पहला हिस्सा है। ईमान का दूसरा हिस्सा सफाई के बाद आता है। आपको अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं मजीद अर्ज कर देता हूं। नमाज फर्ज है। इस फर्ज के 2 हिस्से हैं, वजू और फिर तकबीर तहरीमा। हम अगर किसी शरई उज़र के बगैर वजू नहीं करते तो क्या हम नमाज के लिए खड़े हो सकते हैं? जी नहीं। लिहाजा फिर क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि सफाई हमारे ईमान का पहला आधा हिस्सा है। हम जब तक ये ना कर लें, हम ईमान के दूसरे हिस्से यानी इबादत की तरफ नहीं जा सकते। चुनांचे मैं दिल से समझता हूं कि जो शख्स साफ सुथरा नहीं वो मुसलमान नहीं हो सकता, और जो मुसलमान है 196 वायरस मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप ये नुक्ता जहन में रखें और फिर बताएं कि क्या ये वबा मुसलमानों की मौसिन नहीं है? क्या ये इस्लाम की मुबल्लिग साबित नहीं हो रही? जी हाँ, ये हमारी बहुत बड़ी मौसिन है। इसने हमें इस्लाम की वो रिवायात याद करा दी जो हम भूल चुके थे, और ये मुबल्लिग इस्लाम भी है। इसने पूरी दुनिया को बता दिया कि मजहब सिर्फ एक ही है और वो है इस्लाम। लिहाजा करो ना साहब।